दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना दिल्ली का एक थाना लगता है कमला मार्केट। और इसी कमला मार्केट का एक बहुत चर्चित इलाका है जीबी रोड, जहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा किया जाता है। इसी जीबी रोड पर एक कोठा है, कोठा नंबर 68 यानी कि 68। दरअसल काव्या नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 27 साल है, कोलकाता में रहती है और कोलकाता की ही एक नामी कंपनी में नौकरी करती है। एक दिन काव्या को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आता है। अच्छी नौकरी की चाह में काव्या उस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने सीधा दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में जब वह इंटरव्यू देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तभी एक चपरासी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैडम क्या लोगी, चाय या कॉफी। काव्या उस चपरासी की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। चपरासी चला जाता है और कुछ देर बाद काव्या के लिए एक कप चाय लेकर आता है और काव्या को चाय देकर चला जाता है। चाय पीते हुए काव्या अपनी बारी का इंतजार करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे काव्या की चाय खत्म हो रही थी, वैसे वैसे ही उसे हल्की हल्की नींद आने लगती है। वह कुर्सी पर बैठे बैठे कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लगभग 10-12 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है, तो वह खुद को एक कमरे के अंदर एक बिस्तर पर पड़े हुए पाती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति नग्न अवस्था में उसके शरीर से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। काव्या पूरी तरह होश में नहीं थी। उसकी आंखें बार बार खुल और बार बार बंद हो जाती थी। उसका शरीर अर्ध बेहोशी की हालत में था, जिस कारण वह न तो उसका विरोध कर पा रही थी और न ही उसके गले से आवाज निकल पा रही थी। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वह बुजुर्ग आदमी वहां से जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति उस कमरे में काव्या के पास आता है। कुछ देर बाद वह भी चला जाता है और कोई दूसरा आदमी उसके कमरे में आता है। इस तरह से लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। जब काव्या को पूरी तरह से होश आता है, तो उसे पता चलता है कि वह एक कोठे पर है, जहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा करवाया जाता है। अपने आप को ऐसी जगह और ऐसी अवस्था में पाकर काव्या चीखती है, चिल्लाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करने पर उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है। 24 घंटे उसकी निगरानी की जाने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह बड़ी ही हृदय विदारक है। इसीलिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानी लेके आ सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल काव्या नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 27 साल थी, वह कोलकाता में रहती है और कोलकाता में ही एक बड़ी कंपनी में काम करती है। काव्या के परिवार में उसके अलावा उसके माता पिता और एक भाई होता है। 8 जून 2019 को काव्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आती है, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचती। घर वाले काव्या को फोन करते हैं, लेकिन काव्या का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन काव्या से
कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब कई दिन तक काव्या से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो उसके परिजन कोलकाता पुलिस थाने में ही काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। करीब 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन काव्या का कहीं भी अता पता नहीं चलता। अगस्त 2019 के पहले सप्ताह की बात है कि एक दिन किसी अनजान नंबर से काव्या के भाई राहुल के मोबाइल पर एक कॉल आती है। राहुल कॉल रिसीव करता है तो उधर से आवाज आती है कि क्या आप काव्या के भाई बोल रहे हैं? राहुल कहता है कि हां, मैं काव्या का भाई ही बात कर रहा हूं, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? वह अनजान व्यक्ति उधर से कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूं कि आपकी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। आपकी बहन ने ही मुझे कॉल करके यह बात आपको बताने के लिए बोला था। राहुल उससे पूछता है कि आप उसे कैसे जानते हो? तो वह व्यक्ति बताता है कि मैं 3-4 बार आपकी बहन से इस कोठे पर मिलकर आया हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इतना कहकर वह अनजान व्यक्ति फोन काट देता है। राहुल जब अपनी बहन के बारे में यह सुनता है तो वह रोता हुआ अपने माता पिता के पास जाता है और उनको सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है। अगले दिन राहुल कोलकाता से सीधा दिल्ली आ जाता है। दिल्ली जाकर वह उस नंबर पर फोन करता है जिस नंबर से उस दिन उसके पास कॉल आया था। वह उस व्यक्ति से बात करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझसे एक बार मुलाकात कर लीजिए। वह व्यक्ति दिल्ली के करोल बाग इलाके का रहने वाला था। राहुल जब उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है तो वह व्यक्ति उसे अपने पास बुला लेता है। जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो राहुल को पता चलता है कि वह व्यक्ति भी कोलकाता का ही रहने वाला है। बातचीत करने के बाद वह व्यक्ति राहुल से कहता है कि जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। काफी सोच विचार के बाद राहुल वहां से सीधा जीबी रोड के उस कोठा नंबर 68 पर ग्राहक बनकर जाता है जहां पर उसकी बहन को रखा हुआ था। अब जब राहुल कोठा नंबर 68 में ग्राहक बनकर जाता है तो वहां की जो हेड होती है उससे कहता है कि किसी सुंदर सी लड़की से मेरी मुलाकात करवाओ। उस कोठे पर बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं थी जो वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी। एक एक करके राहुल को लड़कियां दिखाई जाने लगती हैं, लेकिन राहुल सबको रिजेक्ट करता रहता है। जब राहुल ने सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया तब इस कोठे की जो हेड होती है वह कहती है कि एक जो नई लड़की 2.5 महीने पहले आई है उससे इसकी मुलाकात करा दो, शायद वह इसको पसंद आ जाए। पीछे से आवाज आती है कि मैडम, उसकी तो बहुत डिमांड है, वह तो अभी एक ग्राहक के साथ बिजी है, जब खाली होगी तभी मुलाकात हो सकती है। यह सुनकर राहुल कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जिसकी डिमांड ज्यादा है मैं उसी से मुलाकात करूंगा, उसके लिए मैं इंतजार कर लूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वहां की जो हेड होती है वह राहुल से कहती है कि उस लड़की से मुलाकात करने के ज्यादा पैसे लगेंगे। राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा। इतना कहकर राहुल उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुलता है जिसमें से एक ग्राहक बाहर निकलता है। उस ग्राहक के बाहर जाने के बाद वहां की जो हेड होती है वह राहुल से कहती है कि जाइए साहब, वह लड़की फ्री हो गई है। अब राहुल उस कमरे में जाता है जिसमें उसकी बहन काव्या थी।
कमरे में जब बहन और भाई दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोते रोते काव्या अब अपने साथ बीती हुई सारी कहानी राहुल को बताने लगती है। वह अपने भाई को बताती है कि जब वह कोलकाता की एक कंपनी में काम कर रही थी तो वहां पर उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम ज्योत्सना था। दोनों साथ साथ खाना खाते, कहीं बाहर भी घूमने जाते तो दोनों साथ ही जाते थे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। एक दिन ज्योत्सना काव्या से कहती है कि दिल्ली से एक मल्टीनेशनल कंपनी का नौकरी के लिए एक ऑफर आया है, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया है, क्योंकि जिस कंपनी में अभी वे दोनों काम कर रही थी उसमें उनकी तनख्वाह लगभग 35 से 40 हजार रुपये पर मंथ थी और इस नई कंपनी से उनको 80 हजार रुपये महीने का ऑफर आया था। क्योंकि इस नई कंपनी में उनको डबल सैलरी का ऑफर आया था तो काव्या ज्योत्सना से कहती है कि क्या वह नौकरी मुझे मिल सकती है। तो ज्योत्सना कहती है कि ठीक है, तुम चली जाना, मैं फिर कभी और देख लूंगी। ज्योत्सना काव्या से कहती है कि 10 जून 2019 को दिल्ली में उस कंपनी का इंटरव्यू है। अगर तुम्हें वह नौकरी करनी है तो तुम इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली चली जाना। इसके लिए ज्योत्सना काव्या की मुलाकात रमजान नाम के एक व्यक्ति से करवाती है। रमजान ने ही इस नौकरी के बारे में ज्योत्सना को बताया था। अच्छी नौकरी की चाह में काव्या रमजान के साथ दिल्ली आ जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अच्छी नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। रमजान काव्या को इंटरव्यू दिलाने के बहाने एक ऑफिस में ले जाता है, जहां पर वह उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता है। उसके बाद रमजान काव्या को जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर बेच देता है, जहां पर काव्या के साथ वैश्यावृत्ति का धंधा करवाया जाने लगता है। पहले दिन से ही करीब 15 से 20 लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वक्त आगे बढ़ता गया, हर दिन करीब 15 से 20 लोग काव्या के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। क्योंकि काव्या काफी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए कोठे पर आने वाले ग्राहक ज्यादातर उसकी ही डिमांड करते थे। काव्या यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह इस दलदल से कैसे निकले। उसने कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब भी वह भागने की कोशिश करती उसको खूब मारा पीटा जाता और भूखा प्यासा रखा जाता। काव्या को ऐसा इंजेक्शन दिया जाता जिससे वह नशे में हो जाती थी और उत्तेजित भी होती तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ना कि शोर मचाने के लिए। 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाने लगती है ताकि वह भाग ना सके। इसी दौरान एक ऐसा ग्राहक उसके पास आता है जो कि कोलकाता का ही रहने वाला था। चूंकि काव्या भी कोलकाता की रहने वाली थी तो वह उस ग्राहक को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देती थी। वह व्यक्ति भी काव्या से शारीरिक संबंध बनाकर काफी खुश था। अब जब भी उस व्यक्ति को मौका मिलता वह कोठे पर आता और काव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता। एक दिन काव्या उस व्यक्ति से कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को फोन करके मेरा एक मैसेज दे सकते हो? अगर तुम मेरे भाई को फोन कर दोगे तो शायद मेरा यहां से निकलने का कोई चांस बन जाए। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग मेरे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, इसीलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। काव्या उस व्यक्ति के पैर पकड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फोन कर दो, शायद मैं यहां से निकल जाऊं। काव्या जब उस व्यक्ति से ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वह व्यक्ति उसके भाई को फोन करने के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन उसके भाई राहुल को
फोन करके काव्या के जीबी रोड स्थित कोठा नंबर 68 पर होने की खबर देता है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद काव्या का भाई राहुल सीधा वहां से बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह सोच रहा था कि अगर पुलिस भी इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल सकती, और वैसे भी कोलकाता से आए राहुल के लिए दिल्ली शहर बिल्कुल अनजान था। यहां पर उसका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह करे तो क्या करे। अगले दिन राहुल फिर से ग्राहक बनकर उसी कोठा नंबर 68 पर जाता है और काव्या से मिलने की डिमांड करता है। काव्या के कमरे में जाने के बाद वह उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब काव्या अपने भाई से कहती है कि तुम्हें महिला आयोग में जाना चाहिए, क्योंकि किसी ग्राहक ने उसे महिला आयोग के बारे में बताया था और कहा था कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ही उसको यहां से निकालने में मदद कर सकती हैं। अब राहुल यहां से सीधा दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात DCW यानी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक सदस्य किरण नेगी से होती है। राहुल अपनी बहन की सारी कहानी किरण नेगी को बताता है कि किस तरह से उसकी बहन को नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली लाया जाता है और उसको कोठे पर बेच दिया जाता है। लगातार 2-2.5 महीने से उसके साथ न जाने कितने लोग गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं। लगातार उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। यह सारी बात सुनकर किरण नेगी अपनी अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मिलती हैं और इस घटना की पूरी जानकारी उनको बताती हैं। किरण नेगी स्वाति मालीवाल से कहती हैं कि लड़की का जो भाई है वह खुद उस कोठे पर अपनी बहन से मिलकर आया है, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल इस पूरी कहानी को सुनने के बाद सीधे DCP सेंट्रल मंजीत सिंह रंधावा को फोन करती है और कहती है कि जीबी रोड पर कई महीने से एक लड़की फंसी हुई है, हमें उसको बाहर निकालना है, जिसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मनदीप सिंह रंधावा जब काव्या की पूरी कहानी सुनते हैं तो वह कहते हैं कि ठीक है, कोठे पर रेड डालने के लिए एक डेट फिक्स कर लेते हैं, और फाइनली 9 अगस्त 2019 की डेट निश्चित हो जाती है। प्लान के मुताबिक 9 अगस्त को राहुल फिर से ग्राहक बनकर उसी कोठे पर जाता है। राहुल को समझाया जाता है कि पुलिस की टीम के पहुंचने तक तुम्हें उसी कोठे में अपनी बहन के साथ रहना है, ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें और तुम्हारी बहन को बचा सकें। ठीक वैसे ही होता है। प्लान के मुताबिक राहुल ग्राहक बनकर उस कोठे पर जाता है, अपनी बहन से मिलता है। पीछे से स्वाति मालीवाल, किरण नेगी और मंजीत सिंह रंधावा अपनी पूरी टीम के साथ कोठा नंबर 68 यानी 68 पर रेड डालते हैं। कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है तो अंदर राहुल और उसकी बहन काव्या मिल जाते हैं। इस तरह से काव्या को वहां से छुड़ा लिया जाता है और उस कोठे की जो संचालक होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही कमला मार्केट थाने में धारा 370, 376, 109 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है, और जो भी लोग काव्या को उस कोठे पर पहुंचाने की साजिश में शामिल थे उन सब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।